हेलो डिवाइन फैमिली, नमस्कार। डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का स्वागत है। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं कि डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज देंगे। डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या गाइड करेंगे आप लोगों को। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, और जो नहीं करे वो किसी और के लिए है, ठीक है। और वैसे ये गाइडेंस होता है, तो गाइडेंस कभी भी बुरा नहीं होता है, उसको फॉलो करने की बात होती है। थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि डिसिप्लिन में रहना, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना और ख़ुद को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होता है। इट्स अ नॉट अ इजी टास्क, है ना। लोग तो दूसरे को ही कंट्रोल करते हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत खाओ, ये मत करो। खुद को जो कंट्रोल करने लगे तो लाइफ में आई डोंट थिंक कि इतनी प्रॉब्लम्स होगी, स्पेशली किसी भी रिश्ते में, पेरेंट्स के साथ, सिस्टर ब्रदर्स हो, रिलेशनशिप हो। आई डोंट थिंक कि होना चाहिए, लेकिन अब क्या करेंगे, सब एक जैसे नहीं होते हैं ना। सब एक जैसे हो जाए तो बात ही कुछ और है फिर। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। तो बताइए डिवाइन, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को। फर्स्ट मैसेज क्या होगा उनका, उनके लिए फर्स्ट मैसेजेस क्या है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए फर्स्ट गाइडेंस क्या है, फर्स्ट गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। क्यों भाई, क्यों मैसेजेस नहीं आ रहे हैं आज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ साईं बाबा, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कि उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए या कमिंग डेज के लिए या कमिंग आवर्स के लिए क्या मैसेजेस रहेंगे जब कभी भी ओपन करेंगे। प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ गाइड में। ओके। एंड अनदर वन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके। और देखते हैं कैसा चल रहा है आप लोगों का, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। आज मैसेजेस इतनी आसानी से क्यों नहीं आ रहे भाई। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। तो आते हैं, आप लोग जहाँ कहीं भी हैं बहुत कुछ सीख रहे हैं लाइफ में। डिवाइन फैमिली बोलती हूँ तो लगता है डिवाइनली गाइडेड होते जा रहे हैं आप लोग। डिवाइन के मैसेजेस मिलना शुरू हो गया है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होते जा रहे हो आप लोग। और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लोगों जो है ना अच्छाई के रास्ते पे आ रहे हो आप लोग, और अपने अंदर का जो दर्द है, गम है, उसको खुद भी हील कर रहे हो। और नियर मतलब आप मतलब जो आपके सराउंडिंग में है आप उनको भी हील कर रहे हो। आपकी वजह से आप जो पहले बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे, बहुत नाजुक हुआ करते थे, किसी भी बात को पकड़ के बैठे रहते थे, आप उनको भूल नहीं पाते थे, आप बार बार उसको रिमाइंड करते रहते थे। तो अब आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकल भी रहे हैं, निकल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने अडॉप्ट किया है, करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें आपको एंजल आपको बहुत बहुत मदद कर रही है, बहुत ज़्यादा मदद कर रही है एंजल।
तो इससे क्या हो रहा है कि आप एक करुणामय ना, पता नहीं शब्द भी आ रहा है, करुणा जो है, करुणा मतलब अंदर माया ममता, मतलब ये कह लेना कि नार्सिसिस्ट गुस्सा जो हुआ करता था, जैसे बदले की भावना की, उसको कब सज़ा मिलेगा, ऐसा मुझे जो आ रहा है वो बोल रही हूँ, ठीक है ना। अगले को कब सज़ा मिलेगा, उसने मुझे रुलाया रुलाई, मतलब जो भी था, तो कब मिलेगा। तो अब आप वहाँ से थोड़ा निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप हील हो रहे हैं, एंजल आपको हील कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन पे छोड़ना, मतलब उन चीज़ों पे सोचना कम कर दिया और ख़ुद पे काम करना आपने शुरू कर दिया है। और आगे भी आपको इसको कंटिन्यू करना है, आगे भी आने वाले समय में एंजल बोल रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करना है। अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते हैं तो आप जैसा, जो भी आपका लव वंस है, जिससे भी आप प्यार करते हैं और जिससे भी प्यार करना चाहते हैं, कीजिए। वो बहुत आसानी से आप खुल कर आइए, आप पूरा प्रकृति से प्यार करेंगे, लोगों से प्यार करेंगे। एक व्यक्ति विशेष के लिए जो आपका प्यार था, अब वो प्यार, जैसे एक व्यक्ति अच्छा बोला तो आप खुश हो गए, एक व्यक्ति बुरा बोला तो आप नाराज़ हो गए, उसकी वजह से आपका मूड फ्लैक्चुएट करता था। फिर आपका काम में मन नहीं लगेगा, फिर आप उसके, मतलब उस व्यक्ति के हाथ में आपका स्विच था, उस व्यक्ति के हाथ में आपका रिमोट था, जिससे आप बहुत दुखी हुआ करते थे। अब आप वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, चाहे अपने डेली एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने किया है, कुछ ना कुछ तो किया है। क्या किया है भैया आप लोगों ने, ऐसा क्या किया है, ज़रा देखो। यूनिवर्स का सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है। तो यूनिवर्स का हाथ है जो आपको हील कर रहे हैं, आपको बाहर लेकर आ रहे हैं और आगे भी बहुत लेकर जाएंगे, क्योंकि ये जो हैंड है, यूनिवर्स हैंड आपका, मैं बोलती थी जो लोग भी पेन में आते हैं, यूनिवर्स हमेशा उनके साथ होती है। किसी टॉक्सिक पर्सन को डील करना, किसी के दर्द को, किसी एक ऐसे फैमिली में चले जाना जहाँ सभी टॉक्सिक है और उनको हैंडल करना, किसी ऐसे कंपनी में चले जाओ जहाँ जॉब नहीं मिल रहा है और चले गए और सब आपके दुश्मन हैं, और वहाँ वो टाइमिंग निकालना है। कोई ऐसा घर परचेज कर लो, कोई ऐसा रेंट में है चले जाओ जहाँ अगल बगल सभी आपके, मतलब क्या बोलो, तो ऐसा टाइम आता है कभी कभी। तो वो हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमारे कर्म, आप कर्मा सोच लो, क्योंकि अरे छोड़ो यार, हम ऐसे सोचेंगे, सोच लो यार कुछ किए होंगे तभी ऐसा हो रहा है हमारे लाइफ में, इतना अप एंड डाउन से, ऐसा सोचोगे तो निकलोगे, और सोच से ही निकलता है। यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ आ जाएगा, नहीं आया है तो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना थोड़ा सा, जो लोग सोच चेंज कर ली हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाए हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कर लीजिए, आप आ जाएंगे। और अब जो भी प्यार चाहते हैं, जैसा भी प्यार चाहते हैं, अब आप अपने प्यार के पीछे नहीं भागेंगे, अब आपका प्यार आपके पास आ जाएगा और आपको किसी भी, आपका इमोशन कंट्रोल में रहेगा। और जिस भी चीज़ से, जहाँ भी आप लगाएंगे, जितना लगाएंगे, जैसे लगाएंगे, आप लगा सकते हैं और बहुत तेज़ी से लगाएंगे। अगर बहुत लोगों का हार्ट ब्रेक था, नहीं मुझे प्यार नहीं करना, नहीं मेरे को प्यार में ट्रस्ट नहीं है, नहीं सारे पार्टनर ऐसे होते हैं, नहीं सारे फैमिली वाले ऐसे होते हैं, मेरे फैमिली वाले नार्सिसिस्ट है, मेरे सिस्टर ब्रदर हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे अच्छे समय में सबने साथ दिया, बुरे समय में सबने छोड़ दिया, ऐसा जिस किसी का भी माइंड था, माइंड सेटअप था, तो आप लोग का चेंज होने वाला है, क्योंकि आप हील हो रहे हैं। प्रभु परमात्मा एंजल हील कर रहे हैं और आपको सब मिलेगा। बहुत तेज़ी से आप इससे बाहर आने वाले हैं और इसको कंटिन्यू कीजिए, आप बहुत तेज़ी से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि एंजलिक, यहाँ भी देखिए एंजल है और यहाँ भी देखिए एंजल है ना, और यहाँ भी एंजल है, यहाँ भी देखिए एंजल है, एंजलिक पावर है। तो कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए हैं, ज़रूर क्लेम कर लिया करें आप लोग। तो जो भी आपका जो भी था, बहुत पेन में रहे हैं आप, इधर से भी पेन मिला है, इधर से भी पेन मिला है, और सब खुद का भी कुछ का पेन था, कुछ नहीं पाने का, कुछ खो देने का, कुछ रिग्रेट करने का, उस वक्त आपको सपोर्ट नहीं मिला। तो ये जो चीज़ों चलता रहा है, एक कसक रह जाती है दिल में। हम सोचते तो हैं यार हम बाहर आ गए हैं, या हमने, हमारा कुछ नहीं है, हम आई एम ओके, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा होता है ना। लेकिन वो कसक अंदर थी, जो भी थी, अब वो पूरी तरह से जाने वाली है, पूरी तरह से आप हील होने वाले हो, पूरी तरह से एकदम नया बन के निकलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिए। कल आया था या परसों आया था, कभी तो 2-3 दिन पहले का कोई कार्ड था, फॉरगिव एंड फॉरगेट, या फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो जिन लोगों ने फॉरगिव करके भूल गए हैं, माफ़ करके भूल गए हैं, चलो तुम ऐसे है यार, तुमसे ही हम माफ़ कर दो, और माफ़ कर दिए,
तो ऐसे लोगों के लाइफ बहुत आसानी से चेंज होने वाली है। वो भी मैसेज मेरे को आया फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली, ठीक है। तो ये थी डिवाइन मैसेजेस कि आपके आने वाले समय में कैसा रहने वाला, बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपके पेन से आप मुक्त होने वाले हैं। जो भी पेन था, जहाँ भी था, बार बार आपको ऐसी आपकी सोच में, आपके हार्ट में कहीं कोई एक ब्लॉकेज थी, कुछ भी था, तो वो आप बहुत जल्दी आप मतलब निखर के बाहर आओगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो थोड़ा सा पार्क में जाइए, थोड़ा ग्रीन एरिया में जाइए, तो वहाँ पे आपका ज़रूर आपका हार्ट ओपन होगा। ज़रूर आपका मतलब यूनिवर्स यूँ समझो कि आपको लेने के लिए, आपको हील करने के लिए यूनिवर्स बैठे हैं। एक बार आप निकल कर तो देखो, ठीक है। और आप बहुत इमोशनली बहुत हील हो जाओगे। आपको प्यार पे भरोसा आ जाएगा। हाँ ठीक है, अपने रिलेशन से आप ज़रूर सबक सीखे रहोगे। कंट्रोलिंग होनी चाहिए, अच्छी बात है, बट वो अपने आप को आप वो नहीं करोगे, बांध के ज़बरदस्ती नहीं रखोगे, नहीं मुझे इससे बात नहीं करना, नहीं मुझे उससे बात नहीं करना, नहीं मुझे ये नहीं करना, वो चीज़ें नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये थी डिवाइन मैसेजेस। अब देखते हैं कि जो लोग भी पार्टनर पर्सन्स की फीलिंग्स जानना चाहते हैं वो लोग आइए कंटिन्यू कीजिए, और जो लोग स्किप करना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इसके बाद मैं रोज़ की तरह आज भी मॉर्निंग थॉट्स पर्सन का जो भी आपके माइंड में, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, देखते हैं कि उनके जो भी पर्सन है उनके माइंड में वो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उनकी पहली सोच क्या थी। अर्ली मॉर्निंग पहली सोच आपके लिए क्या थी, तो बताइए यूनिवर्स। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है उनके माइंड में पहली सोच क्या थी, मेरे व्यूवर्स के लिए पहली सोच क्या आया। अगर उनके लिए सोचे तो क्या सोचे, पहली सोच क्या थी व्यूवर्स के माइंड में। जो पर्सन है उनकी पहली सोच व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ आज गाइड, मतलब कार्ड क्यों नहीं आ रहा आज मुझे, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। आप लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है ना। पहले तुरंत आ जाता था, उछल उछल के कार्ड आते थे, एक लो तो दो आते थे। अभी क्या है, आप लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है, तो मतलब मिक्स आ रहा है, तो ये ले ऐसे कार्ड आ रहे हैं। टावर। तो आज आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रिग्रेशन था, रिग्रेट था, दुख है। उनको लग रहा है आप उनके हाथ से छूट रहे हो, जा रहे हो, बिकॉज आप हील हो रहे हो ना, आप हील हो रहे हो। तो जो व्यक्ति को लगता था कि आप कहीं नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे, एक डर उनके मन में आज सुबह सुबह है। उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, अब सुबह बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं, लगता है उनके लाइफ में वो चीज़ टर्न ले रहा है। जब इंसान के अच्छे दिन चलते हैं ना, तो इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, इधर भी मुंह मारेगा, उधर भी मारेंगे, हाथ पैर मुंह जो भी है मारता रहेगा। यार चलें थोड़ा आउटिंग पे, चले थोड़ा घूमने, चले थोड़ा ये चले। कौन आपका इंतज़ार कर रहा है, कौन आपका करीबी है, कौन आपको प्यार कर रहा है, पता नहीं चलता है। क्योंकि जो लोग नेचुरल वे पे प्यार करते हैं वो लोग शो अप कम करते हैं, और जो फेक होते हैं वो शो अप ज़्यादा करते हैं। ये तुम्हारे लिए है, मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा क्या होगा। मतलब रहूँगा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं लेडीज हूँ। तो मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हारा क्या होगा। मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा सहारा हूँ, मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा बुढ़ापे तक मैं ही पूछूंगा, ओल्ड एज तक मैं। अरे तुम्हारा क्या होगा ओल्ड एज तक, पहले खुद की देख लो, दूसरे की बाद में देखना। तो जो लोग सुन लेते हैं कि ठीक है ये बंदा या बंदी, यार इसकी तो रोज़ की आदत है बोलने की, बोलने दो। तो बोलते 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 एक उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वही गटर में ले जाता है। वही ये जो टावर का कार्ड है उसका ओवर कॉन्फिडेंस ले जाता है। जब आप दूर हो जाते हैं, जब स्मूथली आप चलने लगते हो, तब वो अगले का मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा कि अरे, अब अगले को बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे बिना मेरी चल रही है कि नहीं चल रही है, देखो मैं प्रूफ कर रही हूँ। अगले को पता चल जाता है कि उसके बिना आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हो सकता है वही आपका, क्या बोलूँ, आपका लाइफ का सबसे बड़ा कांटा था, सबसे बड़ा सूल था, पनौती था, उसकी वजह से आप परेशान हो रहे थे। लेकिन फिर भी आप साइलेंट थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का फेमिनाइन थी, आपके अंदर का ममता था, आपके अंदर का मोह था। आपको लगता था कि इस बंदे को सिवाय मेरे तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप बोलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि आप जानते थे, आप महसूस करते थे। और वो बंदा को पता है या उस बंदी को पता है कि आपको सारी दुनिया प्यार करती है, तो आपको 10 बार दिखाएगा कि देखो मैं तुम्हारा ज़्यादा। हालांकि गड्ढा भी उसी बंदे ने खोदना है, गिराना भी उसी ने है पूरी ज़िंदगी में। ये जो आज जो थॉट्स है, जिस भी पर्सन की थॉट्स है, मैं कितनी बार सोचती हूँ कि ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करूँगी, लेकिन क्या करूँ, सॉरी प्रभु, क्या करूँ बताओ। कार्ड ऐसे आता है तो बोलना पड़ता है। एनर्जी उस कार्ड के साथ साथ एनर्जी उसी तरह की हमें पिक हो जाती है, तो हमें फिर बोलना पड़ता है उस तरह की बातें। सॉरी अगर किसी को ऐसा लग रहा है, बट क्या करूँ बताओ। रोज़ सोचती हूँ कि आज बड़ा कूल, आज नहीं ऐसी गंदी बातें नहीं बोलूँगी, लेकिन क्या करें बताओ।
तो जो भी नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति रहे हैं, जो भी अपने पर्सन को बहुत रुलाए हैं, बिलो ऑफ द बेल्ट जाके रुलाए हैं, आपका हर एक चीज़ छीने हैं, उनको लगता था कि आप उनसे बेहतर हो और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप जहाँ जाओगे हज़ारों की संख्या में आपको चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, परमानेंट कमिटमेंट देने वाले हैं। डजेंट मैटर कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो, मैरिड हो फिर भी आपको लोग शादी करके परमानेंट कमिटमेंट दे सकते हैं। आप में वो क्वालिटीज़ थी, आप में के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ थी, बट आपका पार्टनर हो सकता है कैरेक्टरलेस रहा हो, इधर उधर जाता रहा हो, सब कुछ करता रहा हो, तो उसको एक तो सबसे पहले कि ट्रस्ट नहीं आएगा, और दूसरा ट्रस्ट है तो उसको लग रहा है कि आपके जैसा ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सन उनको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आपके जैसा लॉयल पर्सन, क्या बोले, है ना, ऑनेस्ट, ईमानदार, लॉयल पर्सन जब तो इतना ज़्यादा ना नहीं हो पाता। ठीक है, आप लोग मैनेज कर लेना, नहीं हो पाएगा। तो उनको पता था कि आपके जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। और आपके अंदर क्या था, आपके अंदर मॉरलिटी थी, लॉयलिटी थी, ऑनेस्टी थी। तो आप ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाते चले आ रहे थे, अपने मतलब चलो छोड़ो यार, ये बंदा कभी तो सुधरेगा, ये बंदी कभी तो सुधरेगी, कभी तो कुछ होगा इसका। और करते करते ऐसे फिर डिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि आपके लाइफ में रोज़ गड्ढा खोदेंगे, रोज़ कब्र खोदेंगे, रोज़ करेंगे, तो कर्मा तो एक दिन पूरा हो जाएगा। कर्मा पूरा होने के बाद चलो भाई, तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो आज ये बंदा या बंदी जो भी है, आज ये सोच, सुबह सुबह की पहली सोच हमने क्या लिया कि मॉर्निंग की पहली थॉट आपके लिए क्या था। तो अगले को लग रहा है कि आप हटाए नहीं गए हो, आप नाराज़ हुए नहीं हो, आपको नाराज़ किया गया है। तब तक उन्होंने आपको मारा है, तब तक आपको उन्होंने रुलाया है, जब तक कि आप मिटने के कगार पे नहीं आ गए। इतना रुलाया और बार बार ये एहसास दिलाया। मास्कुलिन एनर्जी है ना, वो लेडीज़ के अंदर भी हो सकती है। जो भी मतलब नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति हो, दुष्ट टाइप के व्यक्ति हो, उनकी मास्कुलिन एनर्जी आती है। और जो केयरिंग हो, प्यार करने वाले हो, उनकी फेमिनाइन एनर्जी आती है। वो मेल के अंदर भी होती है। बोलते हैं ना, ये मेल कैसा है यार, रोंदू है, हमेशा रोता रहता है यार, इसको सबसे प्यार है यार, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी फेमिनाइन एक्टिव होती है। तो जो दुष्ट मिजाज लोग जो थे, जिन्होंने अपने पार्टनर को, पर्सन को जिस वजह से रुलाया और बेवजह का दिखाते थे कि मैं हूँ तो तुम हो, मेरी वजह से तुम्हारा वजूद है, और आपका सब कुछ छीनते थे और आपको उल्टा दिखाते थे। तो आज उनको लग रहा है कि आप उनके बगैर, वो आपके लाइफ में टावर नहीं ला रहे थे, वो अपनी मुसीबत को अपने क्या बोले, इनवाइट कर रहे थे। वो जो आपके लाइफ में जो भी दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, मुसीबत खड़ा किए हैं, आज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ किए हैं ना, वही मतलब आ रहा है रिवर्स में, वही उनको मिल रहा है। तो कुछ मिल रहा है, कुछ मिलने वाला है, डर है। तो अभी और देख लेती हूँ कि क्या है। एक कार्ड इतना बोल दिया कि क्या बोले। और क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के माइंड में, जो भी पर्सन है, और क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। कहीं दूर हो सकते हैं आप लोग, एक शहर में नहीं है। जब दूर जा रहे थे तब भी आपको यही बोले होंगे कि भाई, तब आपसे ये बोले होंगे कि भाई क्या है कि मैं तेरे लिए जा रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ, सब कुछ तेरे लिए करता हूँ। वो करें ना करें, बट इन्होंने शो जरूर किया, अपनी एनर्जी को ये शो अप जरूर किया है कि सब कुछ तुम्हारे लिए है, सब कुछ तुम्हारा है। हो सकता है आपको एक निवाला खाना खाने भी नहीं देते हो सकता है आपको थोड़ी मुस्कुराने की भी परमिशन ना हो, लेकिन शो अप ऐसे किया है उन्होंने सबके सामने की, मतलब ताकि उनको पता था कि आपके पास बहुत सारे लोग आने वाले हैं, लेकिन आप अपना दरवाज़ा नहीं खोलते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है दुनिया कैसी है, आप में चोर थे, आपका सोल में चोर था। आपको पता है अरे यार क्या है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहीं जाओ, होता तो सब कुछ वैसा ही है, थोड़ा लेफ्ट राइट, थोड़ा ऐसा वैसा होता है, और क्या होता है। तो आपको पता था कि जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे, दुनिया आप पे काम नहीं करेगी। लेकिन उस सामने वाले बंदे को था कि वो अपने आप को नहीं सुधारना चाहता था, सुधारना चाहती थी जो भी है। वो बस ऐसा था कि आप जो है जैसे हो, लाइफ टाइम उनके रहो, फ्री फंड में सर्वेंट बने रहो, फ्री फंड में उनके नकड़े उठाते रहो, फ्री फंड में मतलब ब्ला 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 ऐसा आ रहा है। और अभी तक की सोच उनके क्या है, अभी तक की सोच उनके क्या है, अभी तक की सोच उनके क्या है। कंफ्यूज है, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। और आज उनको नहीं पता चल रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। हो सकता है आप उनको हमेशा रास्ता दिखाते रहे हो और रास्ता दिखाते रहे हो, आपका आइडियाज़ ले लेते थे, लेकिन आपको कभी शुक्राना नहीं किया है कि शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो, अच्छे हो,
आपने ऐसा रास्ता दिखाया, कभी भी आपको ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया है कि आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, तुम नहीं होते तो शायद, मतलब कभी भी ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया है। उल्टा दिखाया है कि मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, मैं नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता। तो आज वो बहुत ही कंफ्यूज है, जहाँ कहीं भी हैं अच्छी कंडीशन में नहीं है। या तो यहाँ टावर क्यों आया है, प्लीज़ क्लेरिफाई, प्लीज़ क्लेरिफाई क्यों आया, टावर क्यों आया है, प्लीज़ क्लेरिफाई टावर, प्लीज़ क्लेरिफाई टावर, प्लीज़ क्लेरिफाई टावर, प्लीज़। थर्ड पार्टी, तो आपको छोड़ के किसी और को उन्होंने प्रायोरिटी दी थी, और उस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते खराब हुए हैं, और थर्ड पार्टी भी शायद उनको नहीं पूछ रही है। थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत पंगा हो चुका है, जिसको भी उन्होंने प्रायोरिटी दी थी आपको छोड़ के आपके ऊपर जिनको रखा था, जिनके लिए जान निछावर करते थे, जिनके लिए सब कुछ करते थे, आज वहाँ से उनको तो क्या बोले, आज तो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर अगर हम ये कह लें, सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है ऐसे नार्सिसिस्ट बातें हम भी करें, क्योंकि बाद में लेकर आऊँगी मैं दूसरी बारी, सुबह सुबह थोड़ा ऐसे क्लोजअप कर देती हूँ, बाद में लेकर आएंगे ना करंट फीलिंग्स। तो आज उनकी सुबह अच्छी नहीं थी, जो दर्द आपको दिए हैं शायद उनको वो मिलना शुरू हो गया है। मैंने बार बार कह रही थी ना कि 2024 शनि का है, शनि नहीं छोड़ेंगे। जो भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति है या तो सुधर जाए, और नहीं सुधरेगा तो उसकी तो बस छोड़ो। अगर मैं इसमें यहाँ से एक मैसेज देना चाहूँगी, अगर कोई मेरे व्यूवर्स के पर्सन भी देख रहे हैं जिनकी सोच ऐसी थी, तो मैं उनको यहाँ से एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो हो गया आप उसको सुधार सकते हैं। जितनी गलती हुई है उससे कहीं 10 गुना जीरो ऐड कर दो। गलती अगर इतना परसेंट हुआ है, 1% हुआ है, तो जीरो ऐड कर दो। 10% मुझे सुधारना है, 10% कुछ अच्छा करना है। 10% मिस्टेक हुआ है तो एक जीरो ऐड कर दो। मुझे 100% करना है, 100% हुआ है तो उसमें जीरो ऐड कर दो। 1000% मुझे बेहतर करना है, और उसके लिए तो क्या करना होगा आपको पता ही है। नीचे सर ऊपर पैर, पूरी 360 के डिग्री के एंगल में आके घूम, तो जितने जल्दी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, जितने जल्दी घूम जाएंगे, उतने शनिदेव के डंडे कम पड़ेंगे। और जो किए हैं भाई वो तो भुगतना पड़ता है, सीधी सी बात है, कर्मा तो देखो लेना पड़ता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बनिए। सबसे पहले रोज़ माफ़ी मांगिए, डायरेक्ट हो सके तो डायरेक्ट मांगिए। अगर जिगरा है, अगर आपका जो नार्सिसिस्ट वाला नेचर है, मास्कुलिन वाली नेचर है, उस पर काम कर सकते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले उसको दबाइए, उसकी ऐसी की तैसी उसकी बैंड बजाइए, और दिल से अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। दिल से उठिए, उस व्यक्ति से माफ़ी मांगिए जिसको आपने बहुत रुलाया है। वो वाला एनर्जी मुझे आ रही है। हाय राम, मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है भाई, हार्ट बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है। जो लोग रोए हैं ना, उनकी एनर्जी पिक हो रही है मुझे। कितना दर्द आप लोगों ने सहा है, तो प्लीज़ उनसे माफ़ी मांगिए, बार बार माफ़ी मांगिए। रोज़ माफ़ी मांग के छोड़, जैसे लोग बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो रोज़ माफ़ी मांग लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू एंड ऑल दी बेस्ट। ऑल दी बेस्ट ज़रूर बोलिए कि तुम्हारा ज़रूर अच्छा हो, तुम्हारे साथ वो सब कुछ मिले जो मेरी वजह से नहीं मिला है, उसमें जीरो लगा के मिले। अगर मैंने 1% छीनी है तो तुम्हें 10% मिले, 10% छीने हैं तो 100% मिले। और उसके अच्छे के लिए कामना भी कीजिए कि प्रभु अगर मेरी वजह से उनका नुकसान हुआ है, इतना 1% नुकसान हुआ है, तो प्लीज़ उसको 100% करके देना। डबल जीरो ऐड कर दो, घटते घटते भी कितना घटेगा। 10% बोलेंगे तो क्या मिलेगा, नहीं तो 100% का, 1000% का लक्ष्य लेके बोलिए कि उसको इतना मिल जाए प्रभु। उसके लिए मैं क्या करूं, उन तमाम लोगों के लिए जिनका जिनका नुकसान हुआ है। क्योंकि यहीं पे खाता क्लोज करके, जितना ज़्यादा खाता क्लोज कर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए, अगले जन्म के लिए। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ डिवाइन फैमिली है ना, डिवाइन टुगेदर के साथ में। तो अब आप लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियस वो आपके पार्टनर को भी एहसास होने लगेगा। जब आप वहाँ से आपको पेन से निकलने लगेंगे ना, जब आपको उनका दिया हुआ पेन एहसास नहीं होगा, तो उनको उनके पेन का एहसास होने लगेगा कि हमने क्या किया था इसके साथ में, क्यों किया था। क्योंकि अब आपने उसको रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन गाइस, बहुत अच्छी वाली आप लोगों के लाइफ में चेंज आ रहा है जो मेरे व्यूवर्स हैं। इसीलिए आपके पार्टनर्स के भी फ्लैक्चुएशन हो रही है। तो फिर से लेकर आऊँगी मैं दूसरी रीडिंग। थोड़ा पार्टनर वाली रीडिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी फ्लैक्चुएट होने लगती है,
तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, कहीं दूर हो सकते हैं। जो लोगों का बहुत कबाड़ा झगड़ा, दूसरी शादी भी आ रही है, दूसरी तीसरी, और कमिटमेंट नहीं देना, और बहुत ज़्यादा मतलब अपने बातों से मुकर जाना, बोलना कुछ और करना कुछ। अब उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनके साथ थर्ड पार्टी हो या कोई भी हो, जो आपके साथ किए थे वो सब उनको रिवर्स में आने लगा है। थर्ड पार्टी अब उनके साथ वो सब करने लगी है और उनको पता चल रहा है, वैल्यू पता चल रहा है। तो आज बहुत कंफ्यूज्ड है कि भाई ऐसे कैसे हो गया। हो सकता है जो भी थर्ड पार्टी हो वो आपसे भी ज़्यादा क्लोज रहा हो, रही हो। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की, और आप लोग ज़्यादा दुखी ना हो, है ना। जिनको जो करना है सोच लीजिए, यार हमारे कर्मा थे यार, हो गया चलो छोड़ो जाने दो, मूव ऑन कीजिए। जहाँ कहीं भी है वहाँ स्टक मत रहिए। ईश्वर साथ है आपको देने के लिए, ईश्वर साथ है आप लोगों को आगे ले जाने के लिए। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स and all angel and Baba, or thank you all good energy, and thank you divine family, love you all good energy, thank you, love you, love you, love you.